सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं
सकल गुरुमुरे मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 44वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, महाराज ने किडियारा के रोग की उपमा दी है और इसलिए उसका त्याग करके विवेक जो 10वां निधि जो कहा गया है उसको ग्रहण करना तो आपको सुख होएगा। अहो, जीव में तो अज्ञान का पार नहीं है और कारखाना में, राजा में और पधरानी में ही हम जूझ पड़े हैं। तो क्या क्या कह सकते हैं। वह जगत की माफिक शाम को कथा के 2-3 वचनामृत जवल्लेज हम पढ़ते हैं और उपरांत वही का वही, फिर भी वही का वही हम जैसे तैसे करके पढ़वाते हैं। 2 वचनामृत को जैसे तैसे करके पढ़वाते हैं और फिर भी वापस वैसा का वैसा, पर उसके वजह से भगवान तो राजी नहीं होते। इसीलिए सोच विचार करके वर्तन करना। इस प्रकरण 6 की 44वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने वही 43वीं बात का जो मर्म है उसको पकड़ा है कि मूर्ख को कुछ गति नहीं होती और कहते हैं कि 100 मूर्ख का त्याग करके यदि एक विवेकी भी साथ हो जाए तो उसको ग्रहण करना अपने जीवन में। तो उसकी उपमा देते हुए कहते हैं कि किडियारा का रोग की उपमा दी है। किसको? ऐसे मूर्खों को। महाराज ने ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को और उनके संग करने वाले को किडियारा के रोग की उपमा दी है। अब ये किडियारा का रोग क्या है? तो कि वो किडियारा का रोग एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें छोटी छोटी फोड़ी फुंसियाँ अपने शरीर के ऊपर उभर कर आती है और वो उसमें जलन भी बहुत होती है और उस वक्त की चिकित्सा पद्धति के हिसाब से वो जब पक जाती है तो उतना भाग जो है शस्त्र से काटना पड़ता है और उस काटे हुए भाग में उसको जख्म को व्यवस्थित करने के लिए उसमें खारा पानी या तो अग्नि के डाम का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसी उपमा दी है मूर्ख व्यक्ति की संग करने वाले के लिए कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति का संग करना नहीं और इसीलिए कहा है कि उसका त्याग करना, मूर्ख मित्र का, मूर्ख व्यक्ति का त्याग करना। और उसके आगे कहते हैं कि विवेक तो 10वां निधि है। अब ये जो 10वां निधि है वो क्या है? उसमें ये भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि यदि किसी को सर्प काट लेता है तो जिस जगह पे सर्प ने काटा है उस अंग को काट लेना पड़ता है, नहीं तो फिर और ज़्यादा बिगाड़ होता है, आगे वो बिगाड़ बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे जो अपने शरीर के अंदर बिगाड़ होता है उसको तत्काल काटते हैं। उसी तरह जो भी मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में है उसका त्याग कर देना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग बातें कह के हमें समझाना चाहते हैं, उदाहरण देके हमें प्रतीत करवाना चाहते हैं कि ऐसे मूर्ख का जल्दी से जल्दी त्याग करना चाहिए। और यहाँ पे और भी कहा है कि विवेक 10वां निधि है। अब हम विवेक के बारे में देखते हैं तो एक बात प्रतीत होती है कि विनय और विवेक ये दो शब्द हैं जो लोग समझते हैं कि वो समानार्थी शब्द है। और वो ऐसी बात है, और उसमें विवेक उसको 10वां निधि क्यों कहा है? क्योंकि अष्ट सिद्धि कही गई है और 9 निधि कही गई है, पर ये 9 निधियों से भी अति मूल्यवान वो है, इसीलिए उसको 10वां निधि कहा है। और वो जो 10वां निधि है वो विवेक और विनय को कहा गया है। कि विनय यानी कि नम्रता, झुक जाना, और विवेक यानी कि अच्छे और बुरे की भेद करने की जो शक्ति है उसे विवेक कहा गया है। इसी विवेक के ऊपर बात 43 में हमने थोड़ी गहराई से उसका चिंतन मनन किया था। लेकिन आज जो विवेक ले रहे हैं वो एक अलग अर्थ के हिसाब से ले रहे हैं कि वो एक विनय और विवेक एक सद्गुण है, और वो हमारे अंदर यदि पनपता है तो उसके वजह से 9 निधि से भी ज्यादा उसका जो फायदा होता है उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उन्होंने बात 43 में कही है कि 100 मूर्ख का त्याग करके विवेकी के साथ को मंजूर रखना। तो विवेक जो है वो हमारी बुद्धि की समझ शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसीलिए उसको 10वां निधि कहा है। कि सामान्य रूप से जो जीव है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि परमात्मा के पास से मांगता है, पर ये जो 10वां निधि है वो तो जातक को स्वयं ही उसका पालन और उसका संवर्धन करना है। विवेक शब्द तो विशाल अर्थ को धारण करता है। जीवन में हर डग पे, हर पद पे विवेक की जरूर पड़ती है। विवेक की वजह से हमारा अंतर जागृत बनता है, मन स्पष्ट रूप से सोच विचार कर सकता है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि भक्ति में विवेक होना चाहिए, मतलब कि किसी की भी भक्ति हमसे नहीं हो सकती। बगैर सोचे विचारे किसी में भी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। विवेक हो तो अच्छी और बुरी भक्ति के बीच में का भेद हमें समझ में आता है। बहुत वक्त, बहुत समय में, ऐसी बहुत परिस्थिति में हमारे मन में बहुत सारे तरंग उठते हैं और भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं क्या, ऐसा भी प्रतीत होता है। और ऐसे समय में विवेक ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो सुदामा को जैसा हुआ था वैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो सकता है। विवेक ज्ञान सुदामा ने कहा है कि धन दिया तो अच्छा हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया। तो विवेकी सुदामा ने फिर से सोचा कि मुझे प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया तो भी वो भी अच्छा ही हुआ। जो कुछ भी दिया तो मैं भगवान को मैं भूल जाता था। तो मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो विचारधारा के ऊपर चलेंगे तो क्या होएगा, किसी का अभाव गुण भी नहीं आएगा और किसी के बारे में हम बुरा भी नहीं सोच सकते हैं। मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। हमारे स्वार्थ के वजह से हमारा जो मन है उसका तो स्वभाव है वो विपरीत ही सोच विचार करता है। वैर है, क्रोध है या ईर्ष्यावृत्ति है, वो ही हमारे अच्छे या बुरे का परखने का जो भेद है उसको खत्म कर देता है। और शास्त्र के वचन में यदि विश्वास रखकर हम यदि विवेक से वर्तन करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है और बहुत सारी मुश्किली में से हम बच सकते हैं। इसके वजह से हमारी मान आबरू भी बढ़ती है और इसी वजह से इस विवेक को हम 10वां निधि भी कह सकते हैं।
उसके साथ में विनय माने कि नम्रता मतलब कि झुक जाना, यदि हम उसको साथ में ले लेते हैं तो विवेक के चार चांद लग जाता है। कि कितनी भी संपत्ति किसी के पास में क्यों न हो, कितनी भी उच्च डिग्री किसी ने हासिल की न की हो, पर यदि जीवन में विनय हो ही नहीं तो सब कुछ बेकार है। विनय की जो विद्या है वो तो अंकुश विना के हाथी जैसा है, और जिसको विनय से बातचीत करने नहीं आता है तो उसको वर्तन करने को भी नहीं आएगा, तो वो जो उसने पढ़ाई की है उसका क्या अर्थ है। इसलिए विनय और विवेक वो तो 10वां निधि है। और विनय की वजह से तो विद्या भी, जो ज्ञान है वो भी जल्दी से हमें प्राप्त हो जाता है। कि एक कहावत है कि जो झुका वो सभी को पसंद आ गया। मानी कि गुजराती में कहती है, नम्यो ते सौने गम्यो। मतलब दो हाथ जोड़कर जो झुक जाता है वो सभी को प्रियकर हो जाता है। और सत्य भी बोलो और प्रियकर बोलो, और दोनों का संगम करके सभी को आप प्रसन्न करो, ये बात यहाँ पे कही गई है। सारंगपुर 18 में योगी जी महाराज बात करते हैं कि श्रद्धावान पुरुष हो वो तो सच्चे संत को संत का संग मिलता है और उसके वचन में वो विश्वास ग्रहण करता है, तो उसका जो स्वधर्म है, वैराग्य है और विवेक आदि जो गुण है वो उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे विवेक आदि मतलब विवेक विनय वगैरह जो गुण हैं वो सब उसके अंदर आ जाता है। और आगे कहते हैं विवेक यानी क्या, तो कि सभ्यता सभर वर्तन। एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति किस तरह से अपना वर्तन को जाहिर करता है, या तो सभी के साथ में किस तरह का व्यवहार रखता है, शालीन व्यवहार रखता है, वो शालीन व्यवहार को विवेक कहा गया है। और अंत्य का 24वां वचनामृत में उसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से बात की है कि सभ्यता है, और यदि विवेक चला जाता है तो धर्म भी चला जाता है। और गढ़ड़ा प्रथम 6 में और 16 में भी, 16वें वचनामृत में भी विवेक को 10वां निधि कहा गया है, और बड़े पुरुष के संग से ही विवेक आता है। तो वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने बहुत जगह पे विवेक को 10वां निधि की बात कही है। और यहाँ पे बात 44 में वनदेवानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे विवेक को यदि आप ग्रहण करोगे तो आपको सुख आएगा। उपरांत उसमें कहा है कि विवेक यानी क्या, तो कि मूढ़पना नहीं, असत्य को जिसने त्याग दिया हो, स्वयं का अवगुण लेने लगे और भगवान और संतों का गुण ग्रहण करते करते रहे, उसे ही विवेक कहा गया है। वर्तमान परिस्थिति को यदि हम ध्यान में लेते हैं तो बहुधा हर घर के अंदर कलह है, कंकास है, वो स्पष्ट रूप से हो रहे हैं। और हर एक का मन एक दूसरे से उचाट से भरा हुआ है। और आज का जो युवान है वो आदर है, सत्कार है, विवेक है, विनय है, वो सब भूल चुका है। और वो मर्यादा का उल्लंघन करते ही जाते हैं और नहीं बोलने का जो बोल जाते हैं। और उस वजह से जो विवेक नहीं होने की वजह से जो संबंध है, मनुष्य मनुष्य बीच में का जो संबंध है, वो लागणी का शून्यावकाश पैदा होता है। और सभी को एक डर रहता है कि यदि हम उसको कुछ कहेंगे तो सामने वो और 2 शब्द ऐसा कहेगा जो नहीं बोलना है, यदि वो ऐसा बोल देगा तो क्या करेंगे। और उस भय की वजह से आज मानव संबंध तो तुच्छ होने लगा है। इसलिए आज की पीढ़ी में
आदर, सत्कार, सम्मान, विवेक, विनय वगैरह जो गुण हैं वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कार्यरत होना है। और उसके वजह से क्या क्या सुख मिलेगा वो भी गुणातीतानंद स्वामी हमें ये सारी बातों के माध्यम से हमें जता रहे हैं। इस विवेक के वजह से, इस विनय के वजह से, इस सभ्यता के वजह से, इस सम्मान के वजह से एक दूसरे के बीच में आदर, और जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे घर परिवार में संप है, आत्मीयता है, शांति है और आनंद की सौरभ है, वो महकती हो जाएगी। और इसलिए हरिप्रसाद स्वामी जी ने सम सूरत भाव एकता का सूत्र को पकड़ के उसको सभी के जीव में इस तरह से उतार दिया है कि जिसके वजह से कोई भी किसी का अहित सोचे नहीं और कोई भी किसी का मान अपमान या तो अवगुण ले ही नहीं, अभाव अवगुण ले नहीं, और विनय से और संप और आत्मीयता से और सूरत भाव से एक दूसरे का व्यवहार बन जाए और उसके वजह से कलयुग में ही सत्युग निखर जाए। वो प्रयत्न हमेशा ऐसे गुणातीत पुरुष करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। आदर है, विनय है, विवेक है, सभ्यता है, सूरत भाव है, संप है, उसका महिमा कैसा है कि उसके वजह से बड़े बड़े व्यक्ति जो है वो उसके सच्चे मित्र बन जाते हैं। और ऐसे विवेक हमें उच्च आनंद प्रदान करते हैं। विवेक तो 10वां निधि माने के भंडार है और उसको ग्रहण करोगे तो सुखी हो जाओगे। ये बात सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी इस बात में यथारूप कह रहे हैं। अच्छे कुल में जन्म लेना वो तो अच्छी बात है, पर आदर और सच्ची रीतभात उससे भी ज़्यादा और अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति नित्य वडील को आदर देते हैं, नमस्कार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनमें आयुष्य है, बल है, बुद्धि है और यश भी नित्य 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 बढ़ता ही रहता है। ऐसा है विवेक का कमाल, विवेक, विनय, सभ्यता और मर्यादाओं का कमाल। स्वयं श्रीहरि नीलकंठ वर्णी वेश में जब भी लॉज में पधारे थे तब सदगुरु रामानंद स्वामी से भी ऐसे छोटे, ऐसे जो मुक्तानंद स्वामी, भाई रामदास स्वामी, आत्मानंद स्वामी, स्वयं प्रकाशानंद स्वामी आदि बड़े बड़े वडील संतों को वो आदर देते थे, उनकी आमन्या, उनकी मर्यादा भी रखते थे और प्रसंगोपात वो दंडवत करके प्रणाम भी करते थे। श्रीजी महाराज स्वयं रोज सुबह को सदगुरु मुक्तानंद स्वामी के आसन का दर्शन करने के लिए जाते थे और सभी संतों और हरि भक्तों को भी उन्होंने आज्ञा की थी कि सदगुरु मुक्तानंद स्वामी के आसन पे दर्शन जाके करके आना और तत्पश्चात ही हमारे दर्शन करने के लिए आना। ऐसी रीति नीति उन्होंने स्थापित की थी। महाराज के साथ में जो बड़े बड़े सत्पुरुष थे वो भी इसी रीत से आचरण की दुनिया में आदरमान अध्यक्ष बनने की संजीवनी के स्वामी ऐसी जो प्रेरणा है वो भी उसमें पुरांत करते हैं और उसी के हिसाब से वो भी आगे परंपरा में सभी को आदर सत्कार विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। विवेक को 10वां निधि सत्पुरुषों ने बताया है। जगत में है क्या है, उपादेय क्या है, ज्ञेय क्या है और उसका जो यथार्थ ज्ञान हुए बिना विवेक का प्रकटीकरण हुआ है ऐसा कहना वो तो हास्यजनक है। विवेकी मनुष्य सत्य और असत्य का विचार कर सकते हैं, योग्य और अयोग्य कृत्य को समझ सकते हैं, देवगुरु धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ सकता है। मनुष्य के हृदय में विवेक रूप सूर्य का जो उद्भव होता है तो अज्ञान रूप अंधकार उसके पास में रहता नहीं है।
विवेकी मनुष्य अमृत को अमृत गिन सकता है और जहर को जहर भी गिन सकता है। अविवेकी तो उससे उल्टा करता है। विवेकी और अविवेकी की दृष्टि में बहुत भेद है। विवेकी धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा धारण करता है और अविवेकी जो है वो अधर्म के तरफ प्रीति धारण करता है। विवेकी गुण और दोष का विचार कर सकता है और सद्गुण तरफ वो उसकी प्रवृत्ति रखता है, तब अविवेकी गुण दोष का विचार तो कर ही नहीं सकता। और उत्तम पुरुष और अधम पुरुष के लक्षण भिन्न भिन्न बताया हुआ है और वो भिन्नता विवेक दृष्टि से ही उपलब्ध होता है। विवेकी पुरुष द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, योग्य और जानकर योग्य अयोग्य का जो आचरण कर सकता है, और तब अज्ञानी से वो तो हो नहीं सकता। विवेकी मनुष्य आत्माभिमुख प्रकृति कर सकता है और विवेकी सोच सकता है कि अहो जगतम, सत्य तत्व वही सत्य है और असत्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। विवेकी जो जो कार्य करता है उसमें वो शुभ अशुभ का विचार करके वो प्रवृत्ति कर लेता है। हंस जिस तरह से दूध और पानी यदि इकट्ठे हो फिर भी अपने ताकत से वो जल और दूध को भिन्न कर देता है, और उसी तरह विवेकी भी कृत्य और अकृत्य को भिन्न भिन्न करके देखता है। और उपाधि भेद से विवेक के दो भेद पड़े हैं, एक सांसारिक विवेक और धार्मिक विवेक। सांसारिक विवेक वो है जहाँ पे संसार और संसार के संबंधियों के प्रति और उसके व्यवहार के प्रति जो बातों का हमें जो बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना है उसको विवेक कहते हैं। और धार्मिक विवेक प्रगटे बिना सच्ची शांति तो मिलती नहीं है, क्योंकि धर्म ही सच्चा है और वो कोई अपेक्षा की वजह से उसका जो पूर्ण ख्याल है या तो विवेक दृष्टि बिना वो प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य के हृदय में विवेक जैसे ही प्रकटता है तुरंत वहां से वो पाप कर्मों से पीछे हट कर सकता है। वो ही विवेक का बल है। विवेकी व्यक्ति ये समझ पाता है कि कहाँ पे दो शब्द कहने हैं और कहाँ पे मौन रहना है और उचित अवसर कहाँ पे है, और उसको पहचान कर कार्य करना है, और अवसर पहचान कर बोलने से कहाँ पे फायदा होएगा। और इस अवसर को जो जान नहीं सकता है वो तो हकीकत में मूर्ख ही है। अवसर के बिना जो बोला हुआ जो वचन है वो तो निरर्थक है। और इसीलिए हमें सचेत रहना है और विवेक नाम का जो गुण है उसको हमें स्वयं को ही अपने अंदर उसकी वृद्धि करनी है। संसारी जीवों के लिए जो गुरुजन है, ज्ञानीजन है और वडील है, उसके प्रति का आदर वो है विवेक। हिताहित का जो विचार कर सकता है वो विवेक। देश काल के अनुरूप जो योग्य वर्तन कर सकता है वो विवेक। विशेषतः जिस पदार्थों के निमित्त से अशुभ भाव होता है उससे दूर रहना। अतिचार दोष लगते हैं ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से मन को अलग करना वो विवेक है। भक्ष का विवेक वो भी एक दिव्य विवेक है। यहाँ पे एक दूसरा मुद्दा गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कारखाना में यानी कि मंदिर के विषय की जो गतिविधियां हैं, मतलब मंदिर का बांधकाम है या तो मंदिर का पूजा पाठ है या तो माला घुमानी है या तो प्रदक्षिणा करनी है, वो सब में या तो फिर राजाओं में या तो प्रधानमंत्री करने में ही वो लगे पड़े हुए हैं। तो हम उनको क्या कह सकते हैं? वो तो जगत के माफी की शाम होते ही कथा के दो वचनामृत जैसे तैसे वो पढ़ते हैं, तो उसके वजह से उसका क्या परिणाम होएगा? पर उसके वजह से तो भगवान राजी होने वाले नहीं हैं। इसलिए सोच विचार करके वर्तन करने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जता रहे हैं। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो सत और असत का विचार यदि स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति समझ सकता है उसी का ऐसे व्यक्ति का संग करना, खुद भी ऐसा बनना और संग भी ऐसे ही व्यक्तियों का करना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे
एक शब्द का प्रयोग किया है कि जगत की माफिक। शाम को कथा के 2 वचनामृत तो जैसे तैसे पढ़ते हैं और वापस उनका जो वर्तन है वो तो वैसा का वैसा ही। मतलब कि यहाँ पे वो दिशा निर्देश कर रहे हैं कि जिस तरह से सांसारिक जगत में व्यवहार को जैसे मैकेनिकली चलाते हैं, मतलब कि यंत्रवत जो सारी क्रियाएं करते हैं, यंत्रवत, जिसमें उत्कृष्टता लाने की या अपने भाव को सम्मिलित करने की या तो श्रद्धा और विवेक को सम्मिलित करने की जो बात का जो ह्रास हो गया है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि बिना लक्ष्य के या तो बिना कुछ उत्कृष्ट वर्ताव किए बगैर ये सारी बातें ऐसे यंत्रवत जो करते जाते हैं, उसके वजह से वो कहते हैं कि वो तो पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसी रीत की ऐसी रीतों के वजह से तो जैसे ही तोड़ मरोड़ के 2 वचनामृत जैसे तैसे वो पढ़वाते हैं, तो उसके वजह से क्या होएगा, जीव के अंदर क्या फर्क आएगा, उसकी उन्नति क्या होएगी, उसका लक्ष्य कैसे सिद्ध होएगा। तो यहाँ पे वो अगमचेती करते हैं कि उसके वजह से ऐसी यंत्रवत कार्य करने से तो भगवान राजी नहीं होंगे। इसीलिए सोच समझकर जो भी करो वो सोच समझकर अपना वर्तन रखना है और सोच समझकर सारी क्रियाएं करनी है। और इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख का तो त्याग करना, ऐसे मूर्ख का तो त्याग करना, और विवेक को ही 10वां निधि कहा गया है। यहाँ पे और थोड़ी बात सूक्ष्मता में लेते हैं कि कुबेर के पास में 9 प्रकार के रत्न हैं, उसको निधि कहते हैं। और उसको दूसरे शब्दों में रत्न भी कह सकते हैं या तो 10वां खजाना भी कह सकते हैं। तो 9 रत्न कौन से हैं? तो के कच्छप, मुकुंद, नंद अथवा कुंद, खरव, मकर, नील, शंख, पद्म और महापद्म। ये सभी निधियां वो तो लक्ष्मी के आश्रित है और प्रत्येक रत्न अपना अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से हर एक मनुष्य या देवता के ऊपर वो सुखरूप निपजते हैं। लेकिन ऐसी ही रीत से जो विवेक भी है वो भी सुख देने वाला है, सुखदायी है। और इसीलिए यहाँ पे स्वामी उसको याद कहते हैं कि विवेक भी इसके उपरांत एक 10वां निधि है और उसको हमें ग्रहण करना है और उसको विकसित भी करना है। समयांतर में उसके प्रति संपूर्ण लक्ष्य देकर उस विवेक नाम के 10वें निधि को हमें विकसित भी करना है और उसको आत्मसात कर लेना है, उसको स्वयं का बना लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जताना चाहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में इसीलिए विधि निषेध भी प्रकट किया हुआ है। विधि निषेध माने क्या कि विधि यानी कि करने योग्य और न करने योग्य उसका जो ज्ञान है वो स्वामीनारायण संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से कहा है। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए उसके बारे में शास्त्र और सत्पुरुष जो भी उपदेश देते हैं उसको विधि निषेध कहा गया है। और उसका पालन उसको भी एक प्रकार का विवेक ही कहा गया है। इसी के साथ में आज का सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।